जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी की कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग जो है बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रही हूँ जो सुनकर आपकी आंखों में पानी भर लाएगी। संगत जी, ये कोई कहानी नहीं है या कोई स्टोरी नहीं है, ये एक गुरु परिवार की संगत की सच्चाई है। जहाँ हालात इतने बिगड़ गए थे कि सबको लगने लगा था कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पे सब खत्म हो जाता है वहाँ गुरु की कृपा स्टार्ट होती है। ये कर्मों की सज़ा है जो उन आंटी ने भोगी, लेकिन उसके बाद उन कर्मों से मुक्त गुरुजी ने उन्हें करवाया। संगत जी, जिस वक्त इंसान सबसे ज़्यादा टूटता है, बिखरता है, उसी वक्त गुरुजी का सहारा उसे उठाकर खड़ा कर देता है। तो आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल है, तो बिना स्किप किए सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी की कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सत्संगत जी। संगत जी, मेरा नाम निर्मला है और मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। सबसे पहले गुरु जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। कोई सत्संग शेयर करने में भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी। वो कहते हैं ना कि हम सत्संग जब भी शेयर कर पाते हैं जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी इतने भाग्यशाली हैं कि ये सौभाग्य परमात्मा हमें देते हैं। और मैं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैं गुरु परिवार की संगत का हिस्सा हूँ। गुरु जी ने अपने चरणों से जोड़ा हुआ है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए है। संगत जी, ज़िंदगी में जब इंसान सबसे ज़्यादा टूटता बिखरता है ना, तो उस समय उसका सहारा कोई माँ बाप नहीं बनते, कोई भाई बंधु नहीं बनता, कोई रिश्तेदार नहीं बनते, उसका सहारा खुद गुरुजी बनते हैं। ये मेरे ऐसे अनुभव हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसे शेयर करते वक्त कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। और मैं यही कहूँगी संगत जी कि अगर किसी पे हद से ज़्यादा विश्वास भरोसा करना है तो वो अपने गुरु पे कीजिए। संगत जी, मैं मध्य परिवार से थी। अब तो खैर गुरुजी की कृपा से जिस चीज़ों की मैंने कल्पना नहीं की थी वो सब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि संगत जी, मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम लोगों को देखने से ऐसा लगता था कि सब ठीक है ज़िंदगी में, लेकिन संगत जी अंदर का हाल बहुत बुरा था। ये मैं ही जानती थी। और मेरे घर में जो 3 सदस्य और थे, मेरे बेटी, बेटा और मेरे हस्बैंड, इनको पता था। बाहर से लोगों को लगता था कि हम ठीक ठाक हैं, लेकिन अंदर जो हम लोगों के ऊपर बीत रही थी, जो हमारे साथ था, वो हम ही जानते थे। संगत जी, मेरे हस्बैंड महीनों से बीमार थे। और संगत जी वो ऐसे बीमार थे कि इतनी दवाइयाँ कराने के बाद भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। संगत जी, दवाइयाँ, अस्पताल का खर्चा इतना बढ़ गया था
कि घर में जितनी सेविंग्स हम लोगों ने की थी वो सब लग गई थी। जैसे संगत जी आप सभी जानते हैं कि एक कोर्ट कचहरी, एक हॉस्पिटल, ये दो चीज़ तो ऐसी है संगत जी की इंसान अगर इसमें पड़ गया तो ये समझ लो कि गहरे दलदल में फंस गया, कभी निकल ही नहीं पाता। और वो इस कदर खाती रहती हैं चीज़ें कि आप पूरी तरीके से खोखले और बर्बाद हो जाते हो। वही हुआ संगत जी, जितनी सेविंग्स थी सब खत्म। नौबत ऐसी आ गई मकान तक को बेचने की। और संगत जी मैं दिन रात रोती परेशान होती, बेटी चुपचाप ये सब कुछ सहती रहती और वो देख देख के अंदर ही अंदर अपने आप में एकदम डिप्रेशन में हो गई। क्योंकि संगत जी बच्चों को तो फ़र्क पड़ेगा ही जब घर का माहौल ऐसा होगा। पापा उनके बीमार थे, मैं अस्पताल के चक्कर काटती थी, ना दिन का पता था ना रात का पता था, न किसी तीज त्योहार का पता था। जिस दिन दिवाली होती थी उस दिन मैं अस्पताल में होती थी, जिस दिन रक्षाबंधन होता था उस दिन भी अस्पताल। कोई दिन जाता ही नहीं था कि घर पर कभी 2 पल बच्चों के साथ सुकून से बैठ के जिऊं, कभी भी नहीं। संगत जी ऐसे हालात हमारे हो गए थे। और बेटा, वही बेटा जिस पर घर का सारा बोझ था, वह संगत जी धीरे धीरे गलत रास्ते पे निकल गया। संगत जी बेटी डिप्रेशन में हो गई थी। बेटे को जब हम लोगों की ज़रूरत थी तब मैं अस्पताल में उसके पापा को लेके जाती थी, और इधर संगत जी बेटा गलत संगत में पड़ गया। ये लगा लो संगत जी बेटे की उम्र उस टाइम पे 14 साल का था मेरा बेटा। 14 साल में संगत जी वो इतनी गलत आदतों में पड़ गया जिसके बारे में मैं क्या क्या बयां करूं। संगत जी क्योंकि मैं दिन रात अस्पतालों में पड़ी रहती थी, स्कूल नहीं जाता था, और स्कूल से कंप्लेंट आती थी तो बहाना मारता था। एक दो बार मुझे भी लगा कि शायद हो सकता है स्कूल वाले गलत बोल रहे हो, लेकिन संगत जी फिर जब देखा तो हद से बात बहुत ज़्यादा बाहर जा चुकी थी। संगत जी जिस बेटे पर उम्मीदें थी मुझे कि ये बड़ा होकर घर की सारी परेशानियां दूर कर देगा, और संगत जी बच्चों से उम्मीद ही क्या करते हैं माँ बाप, यही करते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। कैसे कैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही थी मुझे पता है संगत जी। उस टाइम ये लगा लीजिए कि मैं अस्पताल में होकर भी चौबीसों घंटे संगत जी अपने बच्चों की चिंता में वहाँ भूखी प्यासी पड़ी थी, क्योंकि संगत जी कि मेरे बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो। इसीलिए संगत जी पर बच्चे, संगत जी मैं बता नहीं सकती, बेटी डिप्रेशन में हो चुकी थी और बेटा हाथ से निकल चुका था। सारी उम्मीदें मुझे अपनी टूटती नज़र आ रही थी। पहले तो संगत जी जब मैंने उससे स्कूल के बारे में पूछा तो उसने मुझे साफ तौर पे कहा कि मैं नहीं पढ़ना चाहता, ना मैं आगे जाना चाहता और ना ही मुझे पढ़ाई अच्छी लगती। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और संगत जी उसने पढ़ाई छोड़ दी। फिर संगत जी पढ़ाई छोड़ने के बाद तो वो अपनी संगतों में ऐसा पड़ गया कि संगत जी शराब सिगरेट और फिर नशे का चक्कर, ये लगा लो संगत जी। ये देख देख के मैं परेशान हो जाती थी, क्योंकि पति को बुरी हालत में छोड़ नहीं सकती थी और बच्चे की तरफ ध्यान जा नहीं रहा था। रात रात को घर नहीं आता था संगत जी। जब मैं अपनी बेटी से पूछती थी तो वो यही कहती थी कि भैया घर नहीं आए। संगत जी मैं नहीं बता सकती, बेटी ने जब मुझे बताया कि मम्मी भैया घर का सामान भी बेचने लग गए हैं, तब संगत जी मैं बहुत परेशान हुई। मैंने भगवान को यही कहा कि इतना नर्क मुझे क्यों भगवा रहे हो भगवान जी, मेरे ऐसे कौन से बुरे कर्म है जिनकी सज़ा मुझे भोगनी पड़ रही है। कई बार संगत जी ऐसा हुआ है कि बेटा 4-4 5-5 दिन घर नहीं आया और मैं ढूंढती थी, लेकिन संगत जी कुछ पता नहीं चलता था। पता चलता था कि किसी दोस्त के घर है, पता चलता था कि कहीं और है। बहुत सारी चीज़ें निकल के आई संगत जी उस टाइम पे। कितनी बार तो संकट जी रिश्तेदार कहते थे ये सब तुम्हारे कर्मों की सजा है, और कितनी बार तो रिश्तेदार पकड़ के लाए बुरे नशे की हालत में। बेटा बिगड़ गया था और पति बीमार पड़ा था और बेटी डिप्रेशन में थी, और संगत जी आस पड़ोस के लोग फुसफुसाते थे ये घर तो ख़त्म हो चुका है, अब बचाने वाला कुछ नहीं है।
और कोई भी नहीं आएगा इन्हें बचाने। संगत जी, मेरा कलेजा फट जाता था। मैं रोती थी, परेशान होती थी, टेंशन में रहती थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं। और संगत जी, वो समय मेरे लिए इतना दर्दनाक था ना कि उसे याद करती हूँ ना तो आज भी लगता है कि भगवान ये समय किसी को मत दिखाना गुरुजी। ये जो मेरे साथ हुआ ना वो कभी किसी के साथ ना हो। संगत जी, हस्बैंड अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर कहते थे कि इनको अब लंबा इलाज चाहिए, खर्चा बहुत होगा। कहाँ से पैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं संगत जी। ले दे के वो मकान भी बेच दिया, किराए पे आ गई। कर्जा बढ़ गया क्योंकि कर्ज वाले कर्ज मांग रहे थे, मकान बेच के उनका कर्जा दिया। कई बार ऐसा हुआ कि संगत जी दवाई के पैसे भी पूरे नहीं पड़ते थे। किसी से मदद मांगो तो कोई मदद नहीं करता था, और सब ये कह देते थे कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के पाप है जिन्हें भोग रही हो। और भगवान से उम्मीद करते करते संगत जी मैं थक गई थी, क्योंकि मुझे अब यही लगने लगा था कि अब ये शायद मेरी किस्मत का दोष है। अब मैं पूरी तरीके से थक ही चुकी थी संगत जी, भगवान से उम्मीद करनी भी छोड़ दी थी। संगत जी सोचिए ज़रा, जब वो अपने ही आप को कर्मों की सज़ा कहकर छोड़ दे तो इंसान कहाँ जाए। भैया भाभी ने साथ छोड़ दिया, इनके घर वाले तो वैसे ही नहीं पूछते थे, और कुछ ले दे के एक दो मामा मामी थे उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। और संगत जी फिर ऐसे में बंदा कहाँ जाएगा। और भगवान का दरवाज़ा खटखटा के थक चुकी थी, पूरी तरह थक चुकी थी, कोई सुनने वाला नहीं था। ये शायद मेरे कर्मों की सज़ा और मेरी कर्मों की मार थी। घर का माहौल इतना डरावना हो गया था कि रात रात को बैठ के रोती थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि जिस बच्चे से मुझे सारी उम्मीद थी वो शराब, नशे, सिगरेट, जुए की लत में लग गया। इधर पति बीमार है, कहाँ जाऊं कैसे करूं, बेटी डिप्रेशन में है, उसके सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो गई। उस बच्चे का जीवन सिर्फ इतना ही रह गया, घर के कामों में और सिर्फ लोगों के ताने सुनने में, और भाई की गलत गलत हरकतों की शिकायतें सुनने में। सब बिखर चुका था संगत जी, सब कुछ बिखर चुका था संगत जी। बेटी चुपचाप भगवान से बैठ के प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, हम सबको उठा लो, ये ज़िंदगी नहीं सह जाती। बेटे की हालत और बिगड़ती जा रही थी, वो कई बार नशे में मारपीट तक करने लगा, और कितनी बार तो संगत जी लोगों ने उसे नशे की हालत में पीटा भी। और संगत जी उसका भी इलाज मैं कहाँ से करवाती। संगत जी एक दिन तो हालत ऐसी हो गई कि बेटे नशे में बोला मुझे ये घर नहीं चाहिए, मैं सब बेच दूंगा। और संगत जी उस दिन मैं बेहोश होके गिर गई। उस रात सबको लगा कि अब बस यही अंत है, क्योंकि संगत जी उस दिन वो इतना लोगों ने मार पीट के भेजा, क्योंकि उसने नशे की लत में संगत जी किसी लड़की को छेड़ा, और लड़की को छेड़ने के बाद संगत जी उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। इस पे बहुत लोगों ने उसको मारा पीटा। जब वो घर आया तो संगत जी उसने जहाँ हम रहते थे वहाँ भी हाहाकार मचाया, और जिस मकान मालिक का वो घर था उसको यही कहा कि मैं तेरा मकान भी बेच दूंगा। उस दिन मैं संगत जी इतना बड़ा सारी सदमे को सह के मैं गिर पड़ी बेहोश होके, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पड़ी हूँ कहाँ नहीं संगत जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान टूट जाता है बुरी तरह, उसी वक्त गुरुजी हाथ थामते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में गुरु की कृपा होने वाली है, गुरु जी का बुलावा आने वाला है। संगत जी जहाँ मैं रहती थी आस पड़ोस में, वहाँ लोगों ने मेरी हालत देखी, और उनमें से एक आंटी थी, उषा आंटी, जिनको मेरी हालत देख के तरस आया। उन्होंने मुझे देखा और मुझे कहा कि बहन जी, आप गुरु जी के बड़े मंदिर क्यों नहीं जाती, आप इतनी परेशान हो, दुखी हो, आप वहाँ जाके देखो, एक बार वहाँ बैठ कर देखो, शायद आपका दुख हल्का हो जाए, शायद गुरुजी आपके लिए कोई रास्ता निकाल दें, शायद आपकी परेशानी का कोई हल गुरुजी निकाल दें। उस समय संगत जी मैं टूटी हुई थी। मैं सोचने लगी कि खाने के लिए तो पैसे है नहीं, मैं कहाँ किस साधु संत के पास जाऊंगी। लेकिन उन्होंने कहा आप बहन जी एक बार चलो, आपके इतने बुरे हालात हैं, हो सकता है वहाँ पे जाके सब ठीक हो जाए।
संगत जी, मैंने सोचा और मैंने हाँ भर दी। मैं उनके साथ पहली बार बड़े मंदिर गई। जैसी मंदिर में गई संगत जी, अजीब सी शांति मिली। संगत जी, वहाँ लंगर भी मिला। लंगर का स्वाद ऐसा लगा जैसे जीवन भर यही चाहिए था। और संगत जी, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद ये वही दर है जहाँ पर मेरे सारे कष्ट खत्म हो सकते हैं, जहाँ मेरे सारे दुख खत्म हो सकते हैं। शायद यहाँ मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अंदर से जैसे आत्मा आवाज़ दे रही थी कि अब डर मत, सब ठीक हो जाएगा। अंदर से आत्मा आवाज़ दे रही थी कि जहाँ मेरे घर में राख से धुआं भरा पड़ा था, अब वहाँ शायद फूल खिलेंगे। संगत जी, बड़ा शांति सुकून मुझे मिला। उस दिन से संगत जी, जब से मैं गुरु जी के दरबार जाने लगी, गुरु जी का स्वरूप मैंने अपने घर में लगाया, मंत्र जाप करती थी। हॉस्पिटल में होती थी जब भी गुरु जी को याद करती थी। बेटा बाहर जाता था जब भी गुरु जी से प्रार्थना करती थी। संगत जी, मेरे घर का माहौल बदलने लगा। मैं वहाँ से गुरु जी का जल प्रसाद भी लेकर आई। संगत जी, बेटा जो नशे में डूबा रहता था, अचानक एक दिन वो मुझसे बोलता है कि माँ, मुझे अंदर से एक डर सा लगता है कि पता नहीं मुझे कुछ हो ना जाए। मैं बदलना चाहता हूँ लेकिन मैं बदल नहीं पा रहा अपने आप को। संगत जी, ये बात उसने मुझे खुद कही। जब उसकी ये बात मैंने सुनी, तब मैंने उषा आंटी को ये बात बोली, तो उन्होंने कहा कि तू इसको गुरु जी के बड़े मंदिर लेके जा। संगत जी, उषा आंटी के कहने से मैं अपने बेटे को गुरु जी के बड़े मंदिर लेके गई। हालांकि वो कभी कहीं नहीं जाता था। गुरु जी के दरबार जाने के बाद संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ जाके वो इतना रोया, बहुत रोया, जैसे उसका दिल साफ हो गया हो। और उसने वहाँ पे गुरु जी के सामने, उनके स्वरूप के सामने वादा भी किया कि अब मैं नशा छोड़ दूंगा। संगत जी, और धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहूँगी एकदम नशा उसने छोड़ा, धीरे धीरे संगत जी उसने अपने नशे की सारी लत छोड़ दी, अपनी बुरी संगत छोड़ दी। और संगत जी, कैसे हुआ कैसे नहीं, ये तो गुरु जी जाने। धीरे धीरे संगत जी उसमें बदलाव आना शुरू हुआ। धीरे धीरे संगत जी वो अपने सही रास्ते पे आने लगा। पढ़ा तो वो नहीं संगत जी, लेकिन उसने सारे गलत काम छोड़ दिए। वो गुरु जी के दरबार जाने लगा। इधर संगत जी, मेरे जो पति थे वो कई महीनों से बीमार थे, लेकिन संगत जी जब से गुरु जी के दरबार जाने लगे, तब से संगत जी वो ठीक होने लगे। डॉक्टर्स कहने लगे कि रिपोर्ट में सुधार है। इधर संगत जी, जो बेटी की हालत देखकर मैं टूट जाती थी डिप्रेशन में, उसका अच्छा रिश्ता आ गया था संगत जी, और मैंने मंदिर में उसकी शादी कर दी थी, वो भी गुरु जी की कृपा से। मेरी बेटी तो संगत जी अब अपने ससुराल है। इस टाइम उसके पास 3 बच्चे हैं। जो मेरा बेटा गलत संगत में था, वो संगत जी अब अपने परिवार के साथ ज़िंदगी काट रहा है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड वो 2016 में ही गुरु जी के चरणों में चले गए। संगत जी, लोग जो कहते थे ना कि कर्मों की सज़ा है, आज वही लोग कहते हैं ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज वही लोग संगत जी देख के राम राम करते हैं। जो लोग मुँह छिपाते थे ना कि हम कुछ मांग ना लें, आज वही लोग संगत जी हमारे साथ बैठ के चाय पीते हैं। एक टाइम ऐसा था संगत जी कि रिश्तेदार बुलाते तक नहीं थे, जो भैया भाभी पूछते तक नहीं थे। आज वो किसी भी तीज त्योहार पे, रक्षाबंधन, भैया दूज पे अपने घर बुलवाते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं। एक टाइम तो ऐसा था कि भाई ने मदद करने तक के लिए मना कर दिया था। मेरा जो घर बिक गया था वो भी गुरु जी की कृपा से बना। संगत जी, ये सब गुरु जी का ही आशीर्वाद है। उन्होंने ये भी सिखाया कि कर्मों की सज़ा देने वाला कोई और नहीं होता। गुरु जी सिर्फ हमारी रक्षा करते हैं, हमें गिरने नहीं देते। जब सब मुंह मोड़ लेते हैं ना, तभी गुरुजी पास खड़े होते हैं। बस हमें उन्हें एक बार पुकारना है, एक बार आवाज़ देनी है, एक बार उनसे अरदास लगानी है, और फिर आप देखो संगत जी की कैसे आपकी सारी समस्या गुरुजी ख़त्म करते हैं। आज वही बेटा जो गलत रास्ते पे था ना, वो गुरुजी की सेवा भी करता है। संगत जी, घर में शांति है, और परिवार रोज़ कहता है कि अगर उस दिन गुरुजी ना होते
तो शायद हमारा क्या होता। संगत जी, उस वक्त गुरु जी का सहारा मिला, तभी शायद आज हम सभी एक साथ हैं, वरना कब के ख़त्म हो चुके होते। संगत जी, याद रखना, जब भी ज़िंदगी में अंधेरा होना, जब भी लोग कहें कि कर्मों की सज़ा है, उस वक्त विश्वास रखना कि गुरु जी सब बदल सकते हैं। वो हमारी सज़ा नहीं गिनते, वो बस अपनी दया बरसाते हैं। वो हमेशा हमारे लिए तत्पर खड़े होते हैं। वो हमें हर एक संकट से बचाते हैं, वो हमें हर एक दुख से बचाते हैं। बस अब हमें सिर्फ उन पे विश्वास करना है, भरोसा करना है और अपना 100% उन्हें समर्पण करना है। मैं 2009 से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। 2009 में जब मैं गुरुजी के दरबार पहली बार गई थी ना, तो मन से यही आवाज़ आई थी कि शायद ये वही दरबार है जहाँ मेरे कष्टों को ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी। और वही हुआ संगत जी, मेरे कष्टों को ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। गुरुजी ने मेरे सारे बुरे कर्मों को कब दूर कर दिया, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, हम सबको एक ही अरदास करनी चाहिए गुरुजी से कि जो समय हम लोग देख रहे हैं वो समय कोई और ना देखे। जो समय मैंने भोगा है वो किसी और को ना भोगना पड़े। मैं यही अरदास गुरुजी आपसे करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही दीन बंधु, सब कुछ आप ही मेरे बन चुके हो। क्योंकि जब सबने साथ छोड़ा तब अपने हाथ थामा, आपने हमें संभाला। जब मेरी सारी दुनिया बिखर चुकी थी, टूट चुकी थी, तब आपने ऐसा हम लोगों को हाथ थाम के अपनी बाहों में भरा गुरुजी, कि हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हमारा कोई और है ही नहीं। और ना ही संगत जी गुरुजी महसूस होने देते हैं। जब हम उनसे जुड़ते हैं तो हमारे दुख हमारे नहीं रहते, सब उनके हो जाते हैं। संगत जी, बस वो हमें खुशियाँ ही प्रदान करते हैं और यही कहते हैं कि सदैव हमेशा सबके हित की बात करो, सबका अच्छा चाहो और अपना 100% मुझे समर्पण करो। बस संगत जी, यही एक छोटा सा सत्संग है, कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। बहुत जल्द मैं अपने और भी सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अब वाणी को विराम देती हूँ।